मतलब थैनोस की तो फिर कोई इज्जत ही नहीं रह गई टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में। वो लोग इन्फिनिटी स्टोन्स को ऐसे पेपर वेट की तरह रखते हैं मतलब। हेलो दोस्तों, साहिल यार, वेलकम बैक टू एसजी मीडिया। और देखो, सबसे पहली बात, लोकी द गॉड ऑफ मिस्chief का सेकेंड एपिसोड भी आ चुका है। और भैया क्या एपिसोड था, क्या एपिसोड था। और देखो, दूसरी बात, पहली तो मैं सबसे आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने फर्स्ट एपिसोड का सेपरेट रिव्यू नहीं डाला था। तो फिर उसका रीज़न भी एक बार सुन लो कि एग्ज़ाम, दूसरा कोई और रीज़न है नहीं मेरे पास। तो फिर एक ही रीज़न रहता है, अगर मेरा रिव्यू नहीं आया तो फिर समझ लेना अगले बार कि इसकी एग्ज़ाम चालू होगी, तो फिर इसलिए इसने एपिसोड का रिव्यू नहीं डाला होगा। तो फिर उसके लिए दिल से ऐसे क्षमा मांगता हूँ मैं। और इस वीडियो में हम दोनों एपिसोड का रिव्यू ऐसे परफेक्टली कर देंगे। आपने अगर सेकेंड एपिसोड नहीं देखा है तो मेरी ऐसी आपसे विनती है कि पहले आप मेरा वीडियो देख लीजिए, फिर जाके सेकेंड एपिसोड देख लेना। और इन लोगों ने जो हर एक एपिसोड को जिस पॉइंट पे जाके एंड किया है ना भैया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मतलब ऐसे मेरा दिल ऐसे धुक धुक हो रहा है। मतलब सेकेंड एपिसोड में खास करके जिस पॉइंट पे इन लोगों ने एपिसोड को एंड किया है ना, तो फिर मज़ा आ गया देख के। देखो, इस वीडियो में तो बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो फिर बाद में मत बोलना कि इसने स्पॉइलर वार्निंग नहीं दी थी। अभी बता दे रहा हूँ मैं। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्वल के साथ मेरी एक ही शिकायत रही अभी तक। मतलब आप अपने फैंस को इतना स्ट्रेच क्यों करके रखते हो। पहले तो आप इंस्टाग्राम पे ट्रेलर रिलीज करवा के ऐसे छोटे मोटे शॉर्ट्स डाल के ऐसे एक्साइटमेंट, इतना हाइप क्रिएट कर देते हो सीरीज के बारे में, और फिर डालते हो सिर्फ एक ही एपिसोड सीरीज के अंदर। मतलब क्यों। और सच में बता दूं तो फिर ये सीरीज को तो इन्होंने एक साथ रिलीज करना चाहिए था। मतलब सीरीज देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और वांडा विजन से भी ज़्यादा सस्पेंस है इस सीरीज के अंदर। और जिस पॉइंट पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, जिस पॉइंट पे ये लोग सीरीज को एंड कर रहे हैं, मतलब एपिसोड को एंड कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब वेट नहीं हो रहा है कि अगला एपिसोड कब आएगा। और इतना सब कुछ चल रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, और फेज 4 भी स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर जिन लोगों को अभी तक पता नहीं लोकी कौन है, क्या है, तो देखो, ये ऐसी एक छोटी सी बाउल लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और उसमें डूब के मर जाओ सालो। छोड़ दो, उनका तो कुछ नहीं हो सकता, पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन तो बनता है सीरीज का। तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम स्टार्ट से। तो देखो, एंड गेम में जो भी ये लोग पीछे टाइम ट्रैवल करके 2012 में गए थे, तब इन लोगों ने थोड़ा सा कांड किया था। उनके हाथ से टेसरैक्ट गिर गया था और लोकी ने वो उठा के वो छूमंतर गली हो गया था। और वो छूमंतर गली होके जाके पहुंचता है किसी रेगिस्तान में, और वहाँ पे टपक जाती है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, TVA। अब आप पूछेंगे कि ये TVA क्या है। और मतलब जिन लोगों ने ये सीरीज़ नहीं देखी है या फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन चल रहा है। तो फिर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो बनाई है 3 टाइम कीपर्स में। मतलब बहुत ज़्यादा साल पहले मल्टीवर्स में एक ऐसी वॉर हुई थी जिसके कारण बहुत सारी टाइमलाइंस मतलब ऐसी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तब ये 3 महाशय आए और उन्होंने सोचा कि अब हम एक ऐसी सैक्रेड टाइमलाइन बनाएंगे जिसको कोई अभी छेड़ नहीं पाएगा, और अगर किसी ने इसमें गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर उनको टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में जाके बैठना पड़ेगा। फिर TVA में जाके उस वेरिएंट को, मतलब जिसने भी ऐसे टाइम के साथ छेड़छाड़ की है, तो फिर उसको TVA में जाके उसने वो कांड क्यों किया उसका पहले रीज़न बताना पड़ेगा। और फिर TVA के जो भी वो एजेंट्स वगैरह है, तो फिर वो लोग वो टाइमलाइन रीसेट कर देंगे और फिर उसको उसकी जगह वापस रख देंगे जिधर से वो छूमंतर गली हुआ था। लोकी जो छूमंतर गली हुआ था टेसरैक्ट लेके, तो फिर उसको जाना पड़ता है TVA में। और TVA में मिस मिनट्स उसको सब बता देती है कि भैया ये TVA क्या चीज़ है। उसके बाद वाला सीन आता है कि जब एक एजेंट आता है और वो लोकी को बोलता है कि भैया मुझे तेरी मदद चाहिए एक वेरिएंट को पकड़ने के लिए, और वो वेरिएंट और कोई नहीं, लेडी लोकी है। मतलब लोकी का ही एक अलग वर्जन है, अलग वेरिएंट है। वो लोकी से भी ज़्यादा सुपीरियर है, ऐसे वो उसको बोलता है। और फिर लोकी की मदद लेता है उसको पकड़ने के लिए, मतलब उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए जो कि TVA के एजेंट्स को मार रहा है अलग अलग टाइम में जाके। उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए, मतलब लेडी लोकी को पकड़ने के लिए, फिर अपना ओरिजिनल लोकी ऐसे चलाता है अपना शातिर दिमाग, और वो ढूंढता है कि भैया ये वेरिएंट एक्चुअल में छुप कहाँ रहा है। तो फिर वो छुपता रहता है, जो चीज़ फ्यूचर में या फिर पास्ट में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ पे वो एक्चुअल में जाके छुपता है, ताकि वो वहाँ पे कुछ भी करे उससे ओरिजिनल टाइमलाइन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। और फिर वो
ध्यान में भी नहीं आएगा कि एक्चुअल में वो वेरिएंट वहाँ पे प्रेजेंट था। मुझे पता नहीं भैया ये बात कितने लोगों के दिमाग से उड़ गई है, और जितने लोगों के दिमाग से ये उड़ गई तो फिर मैं उनसे ऐसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को 15, 20, 30 सेकंड पीछे लेके जाए और फिर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर सेकेंड एपिसोड में TVA के एजेंट्स और लोकी एक्चुअल में उस जगह पे पहुंच जाते हैं, आई थिंक 2050 में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे उन लोगों को एक्चुअल में वो वेरिएंट मिलता भी है। और वो मोटी औरत बहुत शान पट्टी कर रही थी तो फिर उसको वो चकमा दे देता है, मतलब वो लेडी लोकी उसको चकमा दे देती है। और मुझे पता नहीं पर क्यों वो मोटी औरत मेरे से दिमाग में बैठ गई, मतलब आई हेट हर वेरी वेरी मच, पता नहीं क्यों। तो फिर वहाँ पे अपना ओरिजिनल लोकी और लेडी लोकी के बीच में बातचीत होती है। वहाँ पे अपना ओरिजिनल लोकी लेडी लोकी को बोलता है कि मेरी मदद तू कर, मेरे को टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को रूल करना है, मतलब वो 3 टाइम कीपर्स को ऐसे चकमा दे के उनकी गद्दी अपने को लेनी है। पर वो लेडी लोकी को तो मतलब कुछ अलग ही प्लान है उसका। वो बोलती है कि मेरे को वो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो भैया तेरे को चाहिए क्या? ऐसे सबको मार के तेरे को बहुत ऐसे सुकून मिलता है क्या? मतलब क्या चाहिए तेरे को? तो फिर वहाँ पे वो लेडी लोकी एक के बॉडी में से दूसरे के बॉडी में ऐसे अपना थोड़ा जादू टोना दिखाती है, और बस उतना ही है। सेकेंड एपिसोड तो वहाँ पे ही खत्म होता है। पर जाते जाते वो लेडी लोकी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की, मतलब वो सेक्रेट टाइमलाइन को इस तरह से ऐसे ब्लास्ट कर देती है कि बात मत पूछो। इतने ज़्यादा अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट कर देती है कि उफ। और वहाँ पे एंड में जब वो लेडी लोकी जा रही होती है तब अपना ओरिजिनल लोकी भी उसके साथ कट लेता है। TVA के एजेंट की तो मतलब हवा टाई। और ये सब हुआ है वो मोटी औरत की वजह से। बहुत ज़्यादा शान पट्टी कर रही थी वो, मतलब यस। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी सबसे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स की तो कोई कीमत ही नहीं है। मतलब वहाँ पे कोई जादू काम नहीं करता है। वो लोग इन्फिनिटी स्टोन्स को ऐसे पेपर वेट की तरह रखते हैं। मतलब थैनोस की तो फिर कोई इज्जत ही नहीं रह गई टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में। थैनोस जिसने सारे एवेंजर्स को ऐसे उंगली पे नचाया, ऐसे उनकी कोई कीमत ही नहीं है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में। मतलब ऐसी पूरी सीरीज यहाँ पे चल रही है। जितना भी मैं शॉर्ट करके आपको 2 एपिसोड्स की समरी बता सकता था तो उतना मैंने बताने की कोशिश की है। अगर मेरे से कोई बात छूट गई होगी या फिर मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट बात, छोटी मोटी तो बहुत सारी बातें छोड़ दी है मैंने, तो फिर अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात छूट गई होगी तो फिर मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी जो प्रेक्षक हैं मेरे चैनल के तो फिर उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो फिर आप इतना काम कर दीजिएगा। और मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मेरे को अभी नेक्स्ट एपिसोड्स कोई तो दे दो, मेरे को अभी देखना है, पर नहीं देख सकते। अगले हफ्ते तक अपने को वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सीरीज रिलेटेड डाउट्स हो तो फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, और सिर्फ सीरीज रिलेटेड डाउट्स ही पूछना, पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछना। कुछ भी पूछ लेते हैं, गर्लफ्रेंड है या नहीं, कितनी बार ब्रेकअप हुआ, कितनी बार पैचअप हुआ, कितनी बार हकता है दिन में, कितनी बार पानी पीता है, कितनी बार खाता है। अरे भैया ऐसे सवाल जान के आप करोगे क्या? सीरीज रिलेटेड कोई डाउट्स है तो फिर मेरे को वो इंस्टाग्राम पे DM कर दो और मैं जवाब दे दूंगा, डेफिनेटली दे दूंगा। और विदिन 60 सेकेंड्स वगैरह का हुतियापा यहाँ पे चलता नहीं है, तो फिर जब मेरे को टाइम मिलेगा तब आपके डाउट्स के आंसर्स मैं ज़रूर दूंगा, आपके डाउट्स ज़रूर मैं क्लियर करूंगा। पर विदिन 60 सेकेंड्स का हुतियापा यहाँ पे नहीं करते हैं हम लोग। और हर एक ग्रुप में ऐसा एक इंसान ज़रूर होता है जिसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसका कोई अता पता नहीं रहता, पर खुद को बहुत बड़ा, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा मार्वल्स का फैन समझता है। तो फिर उसको, उस गरीब इंसान को ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वो बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू जल्दी से, एकदम जल्दी से देखने को मिल जाए। और इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, पीस।